हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल CHK क्लासेस। आज हम देखेंगे फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। अब आप सोचोगे भाई क्लास 12 का पहला चैप्टर और नाम द लास्ट लेसन, भाई ये कैसे हो गया? अरे अरे डरो मत, मैं आप लोगों को सब समझाऊंगा कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों है। और आपका वीडियो खत्म होते तक आपको आराम से पता चल जाएगा कि भाई इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों है। अब हम शुरू करते हैं द लास्ट लेसन चैप्टर की समरी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इस चैप्टर के ऑथर कौन है। अल्फोंस डॉडेक वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। फ्रैंको और प्रूशिया का वॉर की स्टोरी का टाइम है जो कि 1870 से लेकर 71 तक चली। और इसमें क्या हुआ था, फ्रांस हार गया था किससे? प्रूशिया से। और इसको लीड किसने किया था? बिस्मार्क चचा ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क चचा ने किया था इसको लीड। और फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है, और फ्रेंच की जो डिस्ट्रिक्ट है एल्सिक और लॉरेन किसके कैप्चर्ड में चली गई थी? प्रूशिया के कैप्चर्ड में, मतलब उनके अंडर में चली गई थी। क्या? एल्सिक और लॉरेन। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर का। अब इसके जो चैप्टर के नैरेटर है जिसका नाम है फ्रेंड्स बताते हैं कि वो स्कूल के लिए क्या हो रहे थे? लेट हो रहे थे। वो स्कूल के लिए लेट हो रहे थे। जैसे ही वो जा रहे थे स्कूल की तरफ तो उनके मन में एक ख्याल आया, भाई इतना अच्छा मौसम है, क्यों ना आज स्कूल को क्या कर लिया जाए? बंक कर लिया जाए। फिर वो जाते हैं गार्डन की तरफ, भागने लगते हैं तो वो देखते हैं कि भाई जो स्वैन मिल है जहाँ पे लकड़ियां काटी जाती हैं उसके पीछे प्रूशियन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं? जर्मन के सोल्जर्स क्या कर रहे हैं? मार्च पास्ट कर रहे हैं। फिर उनका एकदम अंदर से मन आता है, नहीं चलते हैं, एक बार स्कूल ही चलते हैं, बंक करने से बढ़िया है कि स्कूल चलते हैं। तो वो अपने मन की बात सुनते हैं और स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। उस स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको एक बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है जहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है। और उस बुलेटिन बोर्ड में 2 साल से बुरी बुरी खबरें छप रही थी, जैसे भाई किसी को डिफीट किया है और किसके अंडर में कौन सी कंट्री चली गई है, ये सारे उसमें क्या है वो छप रही थी बुरी बुरी खबरें। तो फ्रांस ने सोचा कि भाई आज भी कोई बुरी सी खबर उस पर छपी हुई होगी। और वहां पर ब्लैक स्मिथ और वॉचर आपस में दोनों बात कर रहे थे। और वॉचर फ्रेंड्स को बुला के कहता है, इधर आओ फ्रेंड्स, ये देखो क्या लिखा है बुलेटिन बोर्ड्स पे। और फ्रेंड्स बिना रुके चलता गया क्योंकि उसे पता था कि ये जो वॉचर है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। फ्रेंड्स एम हेमेल उनके मास्टर का नाम है। एम हेमेल उनके मास्टर का नाम है। वो जाते हैं वहां पर और वो देखता है उनके गार्डन में आज कुछ बहुत अलग अलग था। जैसे नॉर्मल डेज में क्या होता था भाई, रूलिंग डेस्क की आवाज आती थी, स्केल को डेस्क पे मारने की आवाज आती थी, और डोर्स को बंद करने की आवाज आती थी, डेस्क को ओपन क्लोज करने की आवाज आती थी, और चैप्टर्स को रीड करने की आवाज आती थी। बस आज ऐसा कुछ भी नहीं था। और नॉर्मल डेज में फ्रेंड्स को अपने कानों पे हाथ लगा के ध्यान से सुनना पड़ता था चीजों को। बट आज ऐसा नहीं था, बिल्कुल शांति थी पूरी क्लासरूम में। वो जाते हैं, एंटर करते हैं तो वो देखते हैं जो एमएमएल थे वो अपना रूलर आर्म में रखते हुए घूम रहे थे पूरी क्लास में। और वो नोटिस करते हैं कि भाई जो आज एमएमएल है वो क्या है, ग्रीन कोट पहने हुए हैं, 3 कॉर्नर्स हेड पहने हुए हैं। और वो सारी चीज देखते हैं कि भाई वो बहुत बदले दिख रहे हैं। और ये नॉर्मली वो जब पहनते थे जब कोई इवेंट होता था, बट वो देखते हैं कि आज तो कोई भी इवेंट नहीं है। और फिर वो आके अपनी सीट पे बैठते हैं और वो कहते हैं फ्रांस आओ अपनी सीट पर बैठो। एमएमएल कहते हैं फ्रांस अपनी सीट पर बैठो, अगर तुम नहीं आते तो आज का लेसन तुम्हारे बिना ही हम शुरू कर देते। फिर वो बैठ के देखते हैं कि भाई जो पीछे की सीटें बिल्कुल खाली रहती हैं उस पे भी कोई लोग आए हुए हैं, हॉर्सर आए हुए हैं। और वो अपने हाथों में एक प्राइमरी की बुक लेके बैठे हुए हैं जिसकी बहुत ही ज्यादा पुरानी प्राइमरी की बुक थी और उसके ऊपर ग्लासेस रखे हुए हैं। फिर एमएमएल बोलते हैं कि बच्चों मैं आज आप लोगों को द लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा क्योंकि जर्मन से ऑर्डर आया है कि कल से सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी सभी स्कूलों में। एल्सिक और लॉरेन के स्कूल्स में जो फ्रेंच है अब वो नहीं पढ़ाई जाएगी। फिर धीरे धीरे फ्रेंच को पता चलता है, अच्छा तभी बुलेटिन बोर्ड्स के पास इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी और जो एमएमएल है वो इतने अच्छे ड्रेसेस पहने हुए हैं
और फिर उन्हें पता चलता है अच्छा तभी बैक बेंचर्स आए हुए हैं। फिर फ्रेंच अंदर से सोचते हैं अरे मैं तो अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वही मैं ध्यान से नहीं पढ़ पाया और कल से मुझे जर्मन पढ़ना पड़ेगा। फिर एम एमिल फ्रांस को बुलाते हैं, फ्रांस खड़े हो। फिर फ्रांस सोचते हैं कि अब मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में बताना होगा, जो कि अब मैंने आप लोगों को शुरू में नहीं बताया। फ्रांस को होमवर्क मिला था कि भाई उसको पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ना था और उसको पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था। तो वो सोचता है कि भाई मेरे को अब पार्टिसिपल्स के बारे में पूरा बताना पड़ेगा, पार्टिसिपल्स के बारे। फिर एम एमिल को पता चल जाता है अच्छा तभी ये सारी जितने भी चेंजेस है वो हो रहे हैं। फिर मिस्टर हैमिल पढ़ाना शुरू करते हैं। वो सबसे पहले ग्रामर का चैप्टर उठाते हैं और सारे बच्चों को ग्रामर का चैप्टर पढ़ाते हैं। और जो वो फ्रेंड्स बताते हैं जो आज मिस्टर हैमिल पढ़ा रहे थे वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ आता है, जो कि कभी भी उनको इतने अच्छे से समझ नहीं आया। फिर भी जो आज का जो लेसन था वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। फिर उसके बाद वो राइटिंग का चैप्टर पढ़ाते हैं उन्हें। राइटिंग के चैप्टर के बाद राइटिंग का चैप्टर बताते हैं पूरा अच्छे से। और वो कुछ कॉपीज लाए थे जो कि उन्होंने पूरे जितने भी टेक्स्ट थे उस पे सब पे कॉपीज रख दी थी। और ऐसा लग रहा था कि भाई फ्लैक्स हो पूरी क्लास में और वो सबसे एक दूसरे से बंधे हुए हो। और वो बताते हैं कि भाई जो मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 40 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स बताते हैं 40 सालों में कुछ ज़्यादा तो नहीं बदला, बस जो डेस्क है वो पुरानी हो गई है और जो वॉलनट के ट्रीज है वो बड़े हो गए हैं और कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ। और जो एम एमिल है वो कहते हैं भाई जो इस क्लास में पिजन्स है, क्या मालूम जर्मन से, वो उनसे भी कहेंगे पिजन से कि अपनी भाषा को क्या है चेंज कर लो। फिर पूरी क्लास में एकदम शांति होती है, सब लोग ध्यान से मिस्टर हैमिल की बात सुन रहे होते हैं। और वैसे ही क्या होता है चर्च की बेल बजती है और मिस्टर हैमिल क्लास में चुपचाप खड़े हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, बस और बस आई करते हुए जाते हैं और अपने हाथों से इशारा करते हैं डस्टर से कि मतलब क्लास ओवर हो गई। और उनकी बहन आ जाती है और वो दोनों चले जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।